हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के 8 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से हम हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छे ढंग से समझ रहे हैं बच्चों। और इसी सीरीज के अंदर आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। बच्चे सबसे ज्यादा एग्जाम में गलती भी इस पर करते हैं, बहुत रिलेवेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। बच्चा यहां पर गलती करता है, आप गलती न करें, इसीलिए वॉच टिल वेरी लास्ट और एंजॉय दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ बच्चों, बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्ड्स में। अब लोन पर इंटरेस्ट दो दशाएं बन सकती है सर। जब हमने लोन फ्रॉम पार्टनर लिया हो, हमने पार्टनर से क्या लिया है? लोन लिया है, लोन फ्रॉम पार्टनर। हमने पार्टनर से लोन लिया है सर, ठीक है, तो ये हमारे लिए लोन एक लायबिलिटी है। क्या है बच्चों? हमारे लिए एक लोन लायबिलिटी। दूसरा केस हो सकता है कि हमने लोन दे दिया, लोन टू पार्टनर। ओके सर, लोन टू पार्टनर हमारे लिए एक असेट है। ओके सर, और लोन लेने और लोन देने के संबंध में पार्टनर्स को आप आउटसाइडर मानिएगा, डीम्ड टू बी आउटसाइडर, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो है वो पीएनएल के थ्रू किया जाएगा। यानी कि जो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट है वो एप्रोप्रिएशन ना मानकर पीएनएल से चार्ज किया जाता है। देखते हैं अब लोन फ्रॉम पार्टनर। बच्चों, इस पर जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी होगी, देखिए हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यहां पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और यहां पर बात करें तो इंटरेस्ट रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा सर, ठीक है। जब आपने लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलने वाला है, और हमने लोन लिया है पार्टनर से तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यहां इंटरेस्ट रिसीव होगा। अब पे करना है तो किस रेट से पे करना है सर, और कितना पे करना है, इसके लिए फिर से दो बातें हो सकती है सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेंशन्ड, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन्ड है इन पार्टनरशिप डीड। पूरा ध्यान से एक बार समझ लो, फिर नोट डाउन कर लेना बच्चों। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो सर उस रेट से, उस ही रेट से ही, लेट से एग्जांपल रेट मेंशन थी 10% पार्टनरशिप डीड में, तो उसी रेट से एग्जांपल में जो दिया है आपको 10% से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। इंटरेस्ट विल बी पेड। ओके सर, पर क्या दूसरा केस क्या हो सकता है? रेट मेंशन ही ना हो तो बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है रेट मेंशन ही ना हो, रेट इज नॉट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। बहुत बढ़िया, रेट मेंशन ही नहीं किया पार्टनरशिप डीड में, या देयर इज नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, या नो पार्टनरशिप डीड इज मेंटेन्ड, ऐसा केस है तो सर इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, और देंगे तो किस रेट से देंगे? तो सर यहां पर मोटा मोटा लिख लेना आप, 6% से इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6% पर एनम से। यदि 6 महीने पहले लोन लिया है तो 6% इंटू 6/12 हो जाएगा। 8 महीने पहले लोन लिया था तो 8/12 हो जाएगा, पर 6% पर एनम रेट रहेगी, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं इसे चार्ज करने की, ठीक है। क्या केस है बच्चों? लोन लिया है पार्टनर से, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, इस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है। किस रेट से पे करना है? यदि डीड में मेंशन है एग्जांपल 10%, तो 10% से पे कर देंगे। यदि डीड में मेंशन नहीं है तो 6% से पे कर देंगे। अब इसके आगे की बात करते हैं, क्या ट्रीटमेंट होगा बच्चों? जो इंटरेस्ट होगा, ये इंटरेस्ट फर्म के लिए है एक्सपेंस। क्या है बच्चों फर्म के लिए? एक्सपेंसेस, और फर्म का ये बिजनेस एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है, बिजनेस एक्सपेंस माना जाएगा। इसको फर्म एप्रोप्रिएशन नहीं मानेगी, नॉट एप्रोप्रिएशन। अब जब बिजनेस का एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा बच्चों? डेबिट कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर दिया जाएगा। इसको खर्चे को पीएनएल के डेबिट में चार्ज करते हैं। प्लस इस इंटरेस्ट को यदि एक्चुअल में रिसीव किया जा रहा है तो बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और यदि रिसीव नहीं है तो जो लोन अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है बच्चों? पार्टनर से जो लोन अकाउंट है
लोन फ्रॉम पार्टनर, जो भी नाम है, लोन फ्रॉम ए, लोन फ्रॉम बी, मैं भी लोन फ्रॉम पार्टनर की बात कर रहा हूं। लोन फ्रॉम पार्टनर में इसको आपको कर देना है क्रेडिट, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहने का मतलब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करूं तो आपको इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चार्ज करना है। यहां पर जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, लेट से एग्जांपल आपका लोन का इंटरेस्ट बनता है 500 रुपीज, तो आप P&L में चार्ज कर दीजिए उसको एक्सपेंस के रूप में। और दूसरा, जो आपने लोन लिया था पार्टनर से, लोन फ्रॉम पार्टनर, उसका अकाउंट आपने बनाया होगा। सर हाँ, हमने उसका अकाउंट बनाया है, पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लो। पार्टनर का नाम था लेट से ए, ठीक है, तो आपने उसका अकाउंट बनाया होगा। और जब आपने लोन लिया होगा तो बाय बैंक अकाउंटिंग एंट्री करी होगी। मान लीजिए लेट से आपने 1 लाख रुपीज का पार्टनर से लोन लिया था, तो बच्चों जो इंटरेस्ट होगा वो उसी लोन अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लीजिए 500 रुपीज, ये इस तरह से इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, 1,05,000 हो जाएगा। ये हो गया 1,05,000, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू बैलेंस CD 1,05,000। अब बच्चों ये जो बैलेंस है बच्चों, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो होगा, लायबिलिटी साइड में शो होगा, लोन फ्रॉम पार्टनर। पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूं, ध्यान से समझो। लोन फ्रॉम पार्टनर 1,05,000, ये लायबिलिटी हो गया। क्या बात समझ में आती है? देखो एक बार वापस से देख लेते हैं, ठीक है, वापस से देखते हैं, पूरा ध्यान लगाइए। सर लोन लिया है पार्टनर से, ये लायबिलिटी है, इंटरेस्ट इस पे पे किया जाएगा। इंटरेस्ट की रेट यदि डीड के अंदर मेंशन्ड है, इंटरेस्ट की रेट यदि डीड के अंदर मेंशन है तो उस रेट से इंटरेस्ट पे कर देंगे। सर इंटरेस्ट की रेट यदि डीड में मेंशन नहीं है ना, तो 6% से पर एनम से पे कर जाएगा। ये जो इंटरेस्ट है फर्म के लिए बच्चों एक्सपेंस P&L में चार्ज किया जाएगा, ये P&L के अंदर डेबिट में चार्ज कर दिया। और बच्चों ये इंटरेस्ट जो है आपने यदि पे नहीं किया है तो लोन अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि ये लोन अकाउंट को बढ़ा देगा और इसको बढ़ाते हुए बैलेंस शीट में जाएगा। जनरल एंट्री की बात करेंगे अभी। अब इसके बाद यदि इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं जो हमने लोन लिया है, तो जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों? बोलिए। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, बराबर, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आप डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन आपने डेबिट कर दिया। मान लीजिए अमाउंट ऑफ ₹500, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन लोन आपने यदि पे किया है तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, और यदि पे नहीं किया है तो कहां जाएगा? ये लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट 500। जब आपने लोन लिया था तब एंट्री क्या करी थी सर? बैंक अकाउंट डेबिट, जब पैसा आया लोन का, 1 लाख रुपीज का आपने लोन लिया, टू लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर का जो भी नाम है, यदि पार्टनर ए है तो लोन फ्रॉम ए, यदि पार्टनर बी है तो लोन फ्रॉम बी, ठीक है। ये इंटरेस्ट की एंट्री कर दी आपने, एक्सपेंस मानकर डेबिट कर दिया। पे किया तो बैंक से क्रेडिट हो गया, पे नहीं किया तो लोन फ्रॉम पार्टनर में चला गया। लोन फ्रॉम पार्टनर में चला गया बच्चों, इसीलिए लोन फ्रॉम पार्टनर के क्रेडिट में ये रिकॉर्ड हुआ और क्लोजिंग बैलेंस इंक्लूड करते हुए बैलेंस शीट में गया। राधे राधे, बात समझ में आती है तो। और बच्चों जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इसको राइट ऑफ कर रहा आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हुए टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, ये P&L में राइट ऑफ कर दिया, तो P&L को डेबिट किया, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ये डेबिट साइड में आ गया बच्चों, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक ही पेज पर क्लियर है सर। ये देखिए आप, ये देखिए, ये पूरा ट्रीटमेंट होगा। अब बात कर लेते हैं उस दशा की जब लोन हमने पार्टनर को दिया है। लोन हमने पार्टनर को दिया है तो वो हमारी असेट है, और असेट अकाउंट डेबिट होगा, बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा सर, इंटरेस्ट रिसीव होगा, और ये हमारी इनकम है। क्या है बच्चों? इनकम, और इनकम करते हैं क्रेडिट। अब इंटरेस्ट रिसीव होगा तो कितना होगा भाई साहब? कितना होगा या नहीं होगा? तो सर देख लेते हैं। इंटरेस्ट के लिए जो रेट है, जिस रेट से आपको इंटरेस्ट लेना है, वो रेट है मेंशन्ड, रेट इज मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड, रेट इज मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड।
लेट्स से एग्जांपल आपको लेना है, रेट दी हुई है 7% पर एनम, पार्टनरशिप डीड में ली हुई है, तो उसी रेट से जो मेंशन्ड है आप इंटरेस्ट ले लेना, रिसीव कर लेना, मतलब क्रेडिट कर लेना, बराबर। बट ये इंपॉर्टेंट केस है, इसमें गलती करते हैं बच्चों, ध्यान लगाओ, रेट इज नॉट मेंशन्ड, बहुत ही बढ़िया सर, रेट इज नॉट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड, रेट इज नॉट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड, और डीड इज साइलेंट, डीड क्या है, साइलेंट, तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, will be charged from partner, no interest will be charged from partner, पार्टनर से हम कोई इंटरेस्ट नहीं लेने वाले। अब यहां देखो, जब हमें पे करना था और डीड थी साइलेंट, तो हमने 6% से पे किया है पर एनम से, पर जब हमें रिसीव करना था, जब हमें इंटरेस्ट रिसीव करना था ना सर, रिसीव करना था, और डीड यदि साइलेंट थी तो हम फिर कुछ भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं कर सकते, ना कि 6%। यहां बच्चे गलती कर देते हैं, यहां बच्चे 6% इंटरेस्ट रिसीव कर लेते हैं। डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी साइलेंट है, तो इंटरेस्ट कितना लेना है, तो आप कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ले सकते। यहां इंटरेस्ट देना है, ये लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि डीड साइलेंट है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 13 कहता है कि 6% से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब बच्चों इस केस में इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है फॉर्म के लिए बच्चों, इंटरेस्ट फॉर्म के लिए क्या है बच्चों, इनकम है। ओके सर, इंटरेस्ट इनकम है, तो इनकम क्या होती है बच्चों, क्रेडिट होती है। कहां पर क्रेडिट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगी, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये एक आपकी बिजनेस इनकम है। क्या है सर, बिजनेस इनकम है। ऑल्दो ये इनकम आपको पार्टनर से रिसीव हुई है, बट लोन देते वक्त पार्टनर आउटसाइडर है, और आप जो इनकम रिसीव करोगे एक आउटसाइडर मानते हुए पार्टनर से रिसीव करोगे, और बिजनेस की इनकम उसे मानोगे। ये बात ध्यान से सुन लेना, और उसे P&L में क्रेडिट किया जाएगा, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन। यहां पर पार्टनर नहीं आउटसाइडर माना गया है, तो एक्सपेंस भी P&L से चार्ज किया गया था, और इनकम है लोन पर इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में, तो उसे भी बिजनेस इनकम मानते हुए P&L से ही क्रेडिट किया जाएगा। और दूसरी बात करें, ये तो बात हुई इंटरेस्ट के को राइट ऑफ करने की, P&L में आपने इसको राइट ऑफ करना है क्रेडिट करके, अभी जनरल एंट्री देखेंगे। बट आपको इसे चार्ज कहां से करना है, पहले तो आपने लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था इंटरेस्ट, पर ये कहां से लेंगे, या आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट से चार्ज करना है। ये भी बच्चे गलती कर देते हैं, यहां ध्यान रखना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिकवर किया जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लिया जाएगा। कारण ये है कि यदि आपको इंटरेस्ट लेना है ना सर, लोन दे रखा आपने पार्टनर से, ऑल्दो वो पार्टनर आउटसाइडर मान लिया लोन देते वक्त आपने, आपको इंटरेस्ट लेना है ना, तो आप उससे मांगो मत, दर दर की भीख मत मांगो, आप उसकी कैपिटल पड़ी हुई है आपके पास, उसकी कैपिटल में पैसा पड़ा हुआ है सर आपके पास, इंटरेस्ट यदि आपको काटना है तो कैपिटल से ही डिडक्ट कर लो, बहुत सिंपल सी बात है। राधे राधे, आई बात समझ में। यहां पर ये डिफरेंस था कि ये इंटरेस्ट ऑल्दो आपने P&L में चार्ज किया था इंटरेस्ट पे करते समय, और लोन अकाउंट में क्रेडिट किया था जब आपने इंटरेस्ट दिया था तब, पर यहां पर जब आपको इंटरेस्ट लेना है तो P&L में तो क्रेडिट करोगे, सेम है ट्रीटमेंट, बट ये डिफरेंस है, ये यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लोगे। सर जनरल एंट्री बता दीजिए, सर जनरल एंट्री बता दीजिए, जनरल एंट्री लो सर, ये जनरल एंट्री लो, पूरा ध्यान लगाओ, समझो बात। जब हम लोन दे रहे हैं, मान लो वी आर गिविंग लोन टू द पार्टनर ऑफ ₹1 लाख, तो लोन देना एक असेट है, लोन टू पार्टनर डेबिट हो जाएगा, पार्टनर का नाम जो दिया है उस नाम से डेबिट होगा, लोन टू पार्टनर्स अकाउंट, असेट है सर, असेट डेबिट होती है सर, बहुत बढ़िया, डेबिट कर दिया। टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को हमने कर दिया सर क्रेडिट, बहुत ही बढ़िया। बीइंग लोन गिवन टू पार्टनर, ये हो गई आपकी असेट, इसलिए कर दिया आपने इसको डेबिट, ठीक है। बैंक से पैसा हो गया डिडक्ट, इसलिए आपने कर दिया क्रेडिट। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। जब इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री क्या होगी सर, एंट्री क्या होगी, यदि इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, ठीक है।
पर बच्चों यहां पर पार्टनर, वो आउटसाइडर आपका पार्टनर ही है, इसलिए वो इंटरेस्ट कैश में नहीं देगा आपको या आपके बैंक अकाउंट में जमा नहीं कराएगा। आपके पास उसकी कैपिटल पड़ी हुई है, आप उस कैपिटल से काट लो, मतलब पार्टनर कैपिटल को डिडक्ट कर दो आप, क्योंकि आपको इंटरेस्ट लेना है तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाएगी। मतलब कि पार्टनर कैपिटल से आप काटोगे तो कैपिटल कम हो जाएगी। मान लो इंटरेस्ट लेना आपको 1000 रुपए, ठीक है। यदि वो कैश दे रहा है, पैसा दे रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और नहीं दे रहा है तो कैपिटल अकाउंट से काट लिया जाएगा। अब ये है आपकी इनकम, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्रेडिट, क्योंकि ये है आपकी इनकम, और इनकम बढ़ती है तो होती है क्रेडिट। अब इस इनकम को, ये नॉमिनल अकाउंट है इसलिए राइट ऑफ किया जाएगा। क्या किया जाएगा बच्चों? राइट ऑफ किया जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 1000, और ये राइट ऑफ हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि आपकी इनकम है। बोलो बच्चों, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं आपके, तो P&L के क्रेडिट में ये इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी आपकी। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, टू पार्टनर मतलब पार्टनर को आपने लोन दिया है। आई बात समझ में? ठीक है। और बच्चों जब आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बच्चों जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल का फॉर्मेट अभी हमने देखना है, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो जब आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, मान लो दो पार्टनर हैं, एक ए और एक बी, ठीक है, ये ए ये बी, ये ए ये बी। तो बच्चों ये इंटरेस्ट हम उसके कैपिटल अकाउंट से कम करेंगे। जो भी पार्टनर को देना होता है उससे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, जो भी दिया जाएगा वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, पर जो भी लेना है पार्टनर से वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा, ठीक है। और एंट्री भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट की गई थी। देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हमने कर दिया था यहाँ पर डेबिट, ये कर दिया था डेबिट, तो डेबिट साइड में अपोजिट लेजर का नाम आएगा टू इंटरेस्ट। आई क्या बात समझ में? मैंने कहा था यदि वो पे करे तो बैंक में पैसा आएगा, पर पार्टनर कभी भी पे नहीं करेगा आपके एक भी क्वेश्चन में, ठीक है। कर दे तो बैंक में ले लेना। आपको ये इंप्लाइड है कि आप कैपिटल में से उस पैसे को काट लो, तो कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा बच्चों टू, बताओ, इंटरेस्ट ऑन, टू इंटरेस्ट ऑन क्या बन गया भाई? ये इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। दोनों में से जो भी पार्टनर था, मान लो ए था, तो ए की कैपिटल क्या कर दी हमने? कम कर दी सर। आई क्या बात समझ में? और बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा सर ये भी बता दो। तो बैलेंस शीट में ये है आपकी असेट, क्योंकि आपने लोन दिया है, इसलिए बच्चों लोन देना एक असेट है, और असेट साइड में ये आपकी असेट आ जाएगी लोन टू पार्टनर, या फिर पार्टनर का नाम, जो भी यहां पर नाम है ए, तो आपने लोन दिया था 1 लाख, ठीक है। अब देखो इस लोन टू पार्टनर में है ना वो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा लोन टू पार्टनर के रेस्पेक्ट में। ये सारी चर्चा हो गई, एक बार और रिवाइज कर लो, एक बार और रिवाइज कर लो सर। यदि लोन पार्टनर को दिया है तो असेट है, बहुत बढ़िया, इस पर इंटरेस्ट रिसीव होगा, क्रेडिट होगा। रेट यदि मेंशन है तो उसी रेट से इनकम क्रेडिट होगी, रेट मेंशन नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जा सकता, किसी की हैसियत नहीं है कि इंटरेस्ट ले ले भाई साहब। इंटरेस्ट इनकम है, क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस इनकम मान के, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से उसे काट लिया जाएगा। लोन टू पार्टनर असेट है इसलिए डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया। पर जब इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो उसे क्रेडिट किया, क्योंकि वो हमारी इनकम है, पार्टनर के लोन अकाउंट से हमने उसे काट लिया, पार्टनर का लोन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हमने उसे काट लिया, क्योंकि कैपिटल कम हो जाएगी। इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने के लिए हमने कर दिया डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ये इनकम रिकॉर्ड कर ली, और बच्चों पार्टनर के कैपिटल से हमने इस इनकम को काट लिया, मतलब कैपिटल हो गई कम। और जब भी कैपिटल कम होती है तब डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग होती है, कैपिटल बढ़ती है तब क्रेडिट साइड में एंट्री होती है। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट अभी हम देख लेंगे। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में लोन टू पार्टनर असेट के रूप में दिखाया जाएगा। अब लोन फ्रॉम पार्टनर लायबिलिटी था, इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया गया था, ठीक है।
और एक डिफरेंस ये था कि इंटरेस्ट को हमने लोन अकाउंट में चार्ज किया था। तो बच्चों ये शानदार नोट्स आपके तैयार हैं आपकी स्क्रीन पर। यदि आपको ये नोट करने हैं तो आप जरूर से स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा, जहां जहां भी मैंने मेंशन किया है ये आप नोट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी हम देख लेंगे। इफ यू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब। और आपका फीडबैक बहुत ज्यादा नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, मोटिवेशन उससे बढ़ता है। अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सब तरक्की करे, अच्छे नंबर से पास हो, ये हमारी शुभकामना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।